तो आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो सच में रूह कंपा देगी। ये कहानी है काले वन के उस फाइनल मैच की। एक ऐसा मैच जहां नियम जिंदगी और मौत तय करते थे। तो चलिए चलते हैं उस भयानक रात के अंधेरे में। बात है आधी रात की। वक्त था कोई 12 बजे का। एक ऐसा वक्त जब पूरा का पूरा गांव गहरी खामोश नींद में डूबा हुआ था। और ये कोई मामूली खामोशी नहीं थी, नहीं, ये एक बोझिल सा अनकहा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था मानो हवा ने भी अपनी सांस रोक ली हो, जैसे किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही हो। इस भयानक दम घोटने वाले सन्नाटे के बीच बस एक ही इंसान जाग रहा था, अमन। पलकें तो भारी थी उसकी, पर आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। बस उसके कानों में अपने दोस्त करण की आखिरी चीखें गूंज रही थी। और तभी, ठीक तभी, इस मौत जैसी खामोशी को एक आवाज ने चीर दिया। टक टक टक, किसी के नाखूनों की आवाज जो अमन की खिड़की पर बड़ी बेरहमी से पड़ रही थी। अमन का दिल मानो पसलियों का पिंजरा तोड़कर बाहर ही आ जाएगा। आधी रात को खिड़की पर कौन हो सकता है भला? उसने डरते डरते कांपते हाथों से पर्दा हटाया और जो सामने देखा, उसे देखकर तो उसकी रूह ही कांप गई। खिड़की के बाहर करण खड़ा था। लेकिन वो करण नहीं था। मतलब वो इंसानी करण तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका चेहरा पूरा काला पड़ चुका था, आंखें एकदम सफेद पत्थर जैसी, और उसकी गर्दन एक अजीब, एक नामुमकिन से एंगल पर झुकी हुई थी। करण के गले से एक खोखली सी घिसटती हुई आवाज निकली। वो आवाज उसकी अपनी तो बिल्कुल नहीं थी। एक ऐसी आवाज जो अमन को बुला रही थी, एक अधूरे मैच के उस आखिरी ओवर के लिए। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। करण के ठीक पीछे एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में, जिसके आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, और उसके होठों पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। तो ये जो भयानक बुलावा था ना, वो सिर्फ अमन के लिए नहीं था। ठीक उसी वक्त, उसी पल, अमन के दोस्त रोहित के घर में भी कुछ बहुत अजीब हो रहा था। रोहित के कमरे में उसकी क्रिकेट बॉल अपने आप उछलने लगी, टप टप टप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे जमीन पर पटक रहा हो, और हर उछाल के साथ उस गेंद पर खून की ताजा लकीरें बन जाती, जो धीरे धीरे और भी गहरी होती जा रही थी। रोहित कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक बर्फीली सी फुसफुसाती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, तू बल्लेबाज है, चल। बस उसे यही हुक्म मिला। उसका शरीर जैसे उसका रहा ही नहीं, वो एकदम सुन पड़ गया, और उसके कदम अपने आप उसे घर से बाहर खींच कर ले गए। घर से बाहर निकलकर अमन और रोहित जंगल के रास्ते पर एक दूसरे से टकराए, पर वो अकेले नहीं थे। उनका दोस्त साहिल भी वहीं था, जिसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था, और उसका पूरा शरीर किसी पत्ते की तरह कांप रहा था। साहिल ने अपनी कांपती हुई उंगली से जंगल के घने अंधेरे की तरफ इशारा किया और बस इतना कहा, वो हमें लेने आ गए हैं। और उसी अंधेरे से गेंद के टप्पा खाने की आवाज आ रही थी। अब तीनों दोस्त एक अनजाने भयानक डर के साथ उसी अंधेरे की ओर बढ़ते चले गए। जैसे ही वो जंगल के अंदर घुसे, उनकी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वहां अचानक से एक पूरा क्रिकेट का मैदान बन गया था। मिट्टी पर पिच की सफेद लाइनें खींची हुई थी, पेड़ों की डालियों से फटी हुई जर्सियां लटक रही थी बिल्कुल कफन की तरह, और एक पेड़ पर चाकू से कुरेद कर लिखा था, फाइनल मैच। रोहित ने हिम्मत करके अपनी कांपती आवाज में पूछा, ये सब कोई बुरा सपना है क्या? इस पर वो बिना आंखों वाली लड़की बोली, नहीं, ये सजा है। और फिर उसने खेल के वो नियम बताए जो खून से लिखे जाने वाले थे। उस लड़की की आवाज अब किसी बच्चे की आवाज नहीं थी, वो एक भयानक गूंज थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। और नियम सीधा और बेहद क्रूर था। जो जीत गया वो घर जाएगा, और जो हार गया वो यहीं रहेगा हमेशा के लिए। अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, पर हमारी गलती क्या है? ये सुनते ही लड़की के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान लौट आई। पता है उनकी गलती क्या थी? बस इतनी सी कि खेल खेल में उन्होंने उसकी खोई हुई गेंद उठा ली थी। सोचिए,
एक इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी जानलेवा सजा। अब करण, या जो भी करण के शरीर के अंदर था, वो अंपायर बनकर सामने आया। जैसे ही उसने जमीन पर बल्ला पटका, पेड़ों के पीछे से सैकड़ों परछाइयां उभर आईं, दर्शकों की तरह, और उन सबकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थी। मैच अब शुरू हो चुका था। करण ने पहली गेंद फेंकी। रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले से टकराई ही नहीं। वो सीधे सीधे उसके कंधे के आर पार निकल गई और पीछे एक गहरा सुलगता हुआ घाव छोड़ गई। ये देखकर वो लड़की जोर जोर से हंसी और बोली, ये खेल रन का नहीं, जान का है। अब बारी थी साहिल की। उसने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से शॉट मारा। गेंद हवा में बहुत दूर गई भी, पर फिर अचानक बीच हवा में ही रुक गई, जैसे जम गई हो। और फिर उस गेंद से धुएं का एक हाथ निकला, जिसने पलक झपकते ही साहिल का गला दबोच लिया। साहिल बस हवा में छटपटाता रहा और फिर उसकी बेजान लाश जमीन पर आ गिरी। साहिल की लाश जमीन पर पड़ी थी और उस खामोशी में लड़की की ठंडी बेजान आवाज गूंजी, एक आउट। खेल का पहला नतीजा आ चुका था। अब आखिरी ओवर था और बैटिंग की बारी थी अमन की। एक दोस्त बुरी तरह से जख्मी था, दूसरा मर चुका था। अमन के सीने में अब डर नहीं था, डर की जगह एक अजीब सी ठंडक थी। शायद इसलिए क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तभी अमन की नजर पास में ही एक वीरान टूटे फूटे से मंदिर पर पड़ी और उसके मन में उम्मीद की एक आखिरी किरण जागी। उसने फैसला कर लिया, इस बार उसने पूरी ताकत से शॉट नहीं मारा, बल्कि गेंद को बस हल्के से छुआ और उसे मंदिर की दिशा में धकेल दिया। और जैसे ही गेंद ने मंदिर की दहलीज को पार किया, वहां लगी सदियों पुरानी घंटी अपने आप जोर से बज उठी। टनटना। घंटी की उस पवित्र आवाज को सुनते ही वो लड़की दर्द से चीख पड़ी, नहीं! और वो सारी की सारी परछाइयां तड़प कर धुएं में बदलने लगी। अमन को उनकी कमजोरी पता चल चुकी थी। मंदिर की घंटी ने उन बुरी ताकतों को कुछ देर के लिए रोक तो दिया था, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अमन और रोहित को उस जानलेवा खेल से बचाने के लिए काफी था? क्या वो दोनों कभी इस शापित मैदान से बाहर निकल पाएंगे? इस कहानी का अंत अभी बाकी है।